ਬਿਮਲ ਹਾਂਜੀ ਮੰਦਾ ਮਾਂਦਾ ਸੁਗਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਲ ਬਹਿ ਦੇਖੋ ਬਿਮਲ ਬਇਆ। प्राचीन काल से ही नागपुरी भाषा साहित्य की समृद्ध परंपरा रही है। झारखंडी जनमानस सराबोर होता रहा है। युगांतकारी मध्ययुगीन महाकवि घासीराम महली इन्हीं बहुमुखी प्रतिभाओं में से एक थे, जिनके गीतों से नागपुरी भाषा साहित्य को एक नया आयाम मिला। इनकी रचनाओं ने उस समय के राजा महाराजाओं को तो प्रभावित किया ही, आज भी नागपुरी लोकमानस के कंठ का हार बना हुआ है। इतने साल बीत जाने के बाद भी आज झारखंड के वन प्रांतर में इनके मधुर गीतों की मिठास घुलती रही है। इनकी काव्य प्रतिभा देदी प्रमाण नक्षत्र बन नई पीढ़ी को भी प्रेरित करती रही है। इस महान जनकवि घासीराम महली का जन्म 17 जनवरी 1859 ईस्वी में रांची जिले के चान्हो थाना अंतर्गत करकट गांव में एक साधारण महली परिवार में हुआ था। उन्होंने नागपुरी फाग शतक, दुर्गा सप्तशती, नाग वंशावली, ललना रंजना, सीता स्वयंवर, चंडी पुराण, राम जन्म, सुदामा चरित, सुंदरकांड, उषा हरण, नागपुरी फगवा गीत, शिव स्तुति आदि कई महत्वपूर्ण रचनाएं दी। ये नागपुरी के पहले कवि थे जिनकी पुस्तक 1911 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इनके पिता का नाम भादोराम महली व माता का नाम नूनी महली था। बचपन से ही घासीराम महली का मन नागपुरी गीतों में ऐसा रम गया मानो जन्म से ही इनके सांसों में नागपुरी गीतों की राग रागिनियां समाई हुई हो। समय के साथ जिम्मेवारियों के बोझ ने पहले पोस्ट मास्टर फिर मास्टर की नौकरी करने को विवश किया, किंतु काम की व्यस्तता के बावजूद मन गीतों में रहा। इन्होंने उतार फेंकी नौकरी की बेड़ी, कदरदान मिलते गए, भावनाएं पंख लगाकर उड़ान भरने लगी। इसी दौरान घासीराम महली की मुलाकात भंडरा प्रखंड अंतर्गत मसमानो ठाकुर गांव के जमींदार मुकुल लाल नाथ शाहदेव से हुई। लाल मुकुल भी साहित्य और छोटा नागपुरी संस्कृति के अच्छे जानकार थे। इनके गीतों से प्रभावित होकर गोकुलनाथ शाहदेव ने फाग शतक को प्रकाशित करवाया। आशु कवि घासीराम महली ने अपनी काव्य रचनाओं को मूर्त रूप देना शुरू किया। घासीराम जी हम लोग का दरबार में रहते थे। वो एक महान कवि थे। यहीं पर दादाजी का फ्रेंडशिप हो गया, यहीं पर वो रहने लगे। बराबर यहीं पर रहते और जो भी व्यास मनुष्य का चरित्र चित्रण अपना गीत के माध्यम से नागपुरिया भाषा में किया करते थे। अनेक लोग उनको अपना दरबार में ले जाने का इच्छा किए, लेकिन कहीं पर गए नहीं और न उनको जाने दिया गया। यहीं पर अपना जीवन व्यतीत कर दिया। राग, लय, ताल और छंद में पूरी तरह से बंधे हुए नागपुरी गीत महाकवि घासीराम महली की जबरदस्त काव्य प्रतिभा का परिचायक है। सच पूछा जाए तो पावस और बसंत के कवि हैं, सिंगार और मनुहार के कवि हैं, अनंग और मृदंग के कवि हैं। इतने बड़ी कवि हैं ये। और इनकी कविता में क्या बोलते हैं, श्रृंगार रस, वीर रस और भक्ति रस की त्रिवेणी बहती है। ये पर्यावरण के कवि हैं और झारखंड के समावेशी समाज को मिलाकर रखने वाले कवि हैं। ये समता के कवि हैं, ये आनंद के कवि हैं। ये जो तबका है, जो लोग निजुड़ता जिसको हम लोग कहते हैं, वंचित शोषित दलित समाज के लोगों के कवि हैं और खुद भी जाति से ये महली हैं। और बांस के कवि हैं, बांस के साथ बांसुरी के भी कवि हैं, मृदंग के साथ साथ ये वाद्यंत्र के भी कवि हैं। और घासीराम भूत भविष्य और वर्तमान को जोड़ के रखने वाले कवि हैं नागपुरी के। और इनकी कविताओं में शब्द ब्रह्म अपने आप नाचते हुए चले जाते हैं। कृष्ण भक्ति से जुड़े इस नागपुरी फाग शतक नामक गीत पुस्तक ने महाकवि घासीराम महली को सूरदास, रसखान, मीरा के समक्ष लाकर खड़ा कर दिया। भगवान श्री कृष्ण की हर लीला, चाहे वह बाल लीला हो, रास लीला, विरह लीला हो, उनकी रचनाओं ने इन्हें जीवंत बना दिया। उन्होंने अपने काव्य संसार में ज्यादातर गीत कृष्ण भक्ति पर ही लिखा है। भगवान कृष्ण की बाल लीला के गीतों में तो उनकी अनुभूति देखते ही बनती है। नागपुरी गीतों के माध्यम से अलग अलग रागों में मौसम के अनुसार कृष्ण भक्ति के, राधा कृष्ण के, राम और सीता के, शिव और पार्वती के, गणेश और कार्तिक के, ऐसे पौराणिक जो हिंदू धर्म के देवी देवता और अवतार हैं, वैसे देवी देवताओं का
इन्होंने गीतों में भरपूर गाया है और जनकंठ में लोगों को बसा दिया है। ऐसा कोई गांव काकरा नहीं होगा जहां घासीराम के गीत नहीं गाए जाते हैं। महाकवि घासीराम महली का शब्द चयन और भक्तिभाव से सृजित रचनाएं दिल को छू जाती है। डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी के अनुसार इनके पुत्र हुलास राम ने दुर्गा सप्तशती और नाग वंशावली पुस्तकों का प्रकाशन कराया। महाकवि ने एक और भक्त दिलों की प्यास मिटाई तो दूसरी ओर प्रकृति का अद्भुत चित्रण करके इन्होंने प्रकृति के उपासकों के हृदय में प्रेम और उल्लास का झरना बहाया। इन्होंने कचनार, धवई, कुसुम की सुंदरता का चित्रण किया ही प्रकृति के हर रूप का चित्र खींचकर रख दिया। प्रकृति का अवलंबन, उद्दीपन, अलंकार और पृष्ठभूमि को आंखों के सामने साकार कर दिया। साथ ही अपने आप को छायावादी कवियों के पंक्ति में लाकर खड़ा कर दिया। महाकवि घासीराम महली के शब्द चयन और भक्तिभाव से सृजित रचनाएं दिल को छू जाती है। खंड काव्य दुर्गा सप्तशती के दमकच राग के गीतों की वानगी तो देखते ही बनती है। श्री महामाया कर पग अरविंद बर, ए जननी जय दुर्गा जगत आधार। श्री महर मायाकार पग अरविंद वर, वंदना करो बारंबार ये जननी जय दुर्गा जगत। महाकवि घासीराम महली की रचनाओं में सहज सरल शब्द के साथ तत्सम और तद्भव शब्दों का ऐसा अद्भुत प्रयोग था जैसे एक ही माला में गूंथे फूल। भाव विन्यास के मुताबिक शब्द चयन और संयोजन करने में इन्हें महारत हासिल थी। आज अप्रतिम महाकवि घासीराम का पार्थिव शरीर हमारे बीच नहीं है, किंतु अमर है उनकी रचनाएं, गूंज रही है इन वादियों में लोक कवियों की कंठों में।